अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जब सोवियत यूनियन का इत्तेहाद खत्म हुआ तो इस इत्तेहाद के खत्म होने की एक वजह ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान में हमला करना था। चूँकि ताजिकिस्तान उस वक्त रूसी इत्तेहाद का हिस्सा था और ताजिकिस्तान की जनूबी सिमत से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर दूर थी और आज भी 16 किलोमीटर ही है। यानी रूसियों की नजरें अफगानिस्तान पर नहीं, यानी पाकिस्तान की बंदरगाहों पर थी। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, जो रूस के साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और रूसी इत्तेहाद के बड़े बड़े पहलू इससे अलग हो गए। कई नए ममालिक वजूद में आए। इन नए बनने वाले ममालिक में से एक ताजिकिस्तान भी था। ख़वातीनो हज़रात, वस्ती एशिया में खुश्की से घिरा हुआ ये मुल्क, जिसकी सरहदें मशरिक में चीन, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान और जनूब में अफगानिस्तान से मिलती हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, दरअसल ये एक जमीनबंद मुल्क है, यानी इस मुल्क के किसी भी अतराफ से इस मुल्क को कोई भी समंदर नहीं लगता है। ताजिक लोगों का मुल्क है, तभी तो इसी मुल्क को ताजिकिस्तान यानी ताजिक लोगों के रहने की जगह का नाम दिया गया है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताजिकिस्तान के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मगर उससे पहले हम आपसे यहाँ पर एक गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये सरजमीन जहां आज का ताजिकिस्तान आबाद है, जो कि 4000 कबल मसीह से लेकर आज तक मुस्तकिल आबाद है और ये इलाका मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे नगी रहा है। कबल मसीह में ये इलाका बाख्तर की सल्तनत का हिस्सा भी रहा है और दोस्तों, आखिरी अदवार में कुछ हिस्से पर सिकंदर आजम ने अपनी फतह व कामरानी का परचम भी लहराया था। लेकिन बहुत जल्द ये इलाका बाद में मुकामी कबाइल के कंट्रोल में चला गया था और 7वीं सदी ईस्वी में कोई भी ताकत इस्लामी सल्तनत का यहाँ पर रास्ता न रोक सकी और अब्बासी दौर के अवाखिर में और सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर नई रियासतें वजूद में आ रही थी। तो अव्वलीन रियासतों में कायम होने वाली रियासतों में से ये एक रियासत सामानी सल्तनत भी थी, जिसने समरकंद और बुखारा के शहर भी बनाए, जो बाद में ताजिकों के सकाफती मरकज भी बने। बादजा यहाँ पर मंगोलों ने भी यहाँ पर आर्जी तौर पर कब्जा किया। दोस्तों, सल्तनत रूस का हिस्सा बनने से पहले ये इलाका काफी अरसा तक सल्तनत बुखारा का हिस्सा भी बना रहा और फिर 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने वस्त एशिया में अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए, ताजिकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। और दोस्तों, फिर पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद वस्त एशिया में रूसियों के खिलाफ मुसलमानों की एक तहरीक चली। तहरीक यानी बसमाची तहरीक ने रेड आर्मी के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिमत की, लेकिन रूसियों की तरफ से इस तहरीक को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया और फिर ये इलाका रूसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। दोस्तों, इस तरह की दौर में मजहब, यहाँ खास तौर पर इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया गया। मस्जिदों और मदारिस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और फिर रूसी इत्तेहाद के बाद रूस ने वस्त एशिया की रियासतों में कम तवज्जो ताजिकिस्तान पर दी। ये इलाका तर्ज जिंदगी, तालीम, सेहत और सनत में दूसरे सभी ममालिक से काफी पीछे रह गया। ख़वातीनो हज़रात, 1990 में जब रूसी इत्तेहाद जवाल का शिकार हुआ तो ताजिकिस्तान ने भी दूसरे ममालिक की तरह अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान और तुर्की दुनिया के उन ममालिक में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। और दोस्तों, 26 दिसंबर 1991 तक दुनिया के बेशतर ममालिक ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम कर चुके थे और फिर 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मुल्क की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। लेकिन इस अरसे के दौरान, यानी 1.5 साल के अरसे के दौरान, इस मुल्क ने तारीख की वो खाना जंगी देखी जो ना तो पहले देखी थी और ना ही शायद वो दोबारा कभी देखे। और खाना जंगी के इस दौर में मुख्तलिफ कबाइल आपस में आमने सामने हो गए। गैर मुस्लिम आबादी, जो ज्यादातर रूसियों और यहूदियों पर मुश्तमिल थी, यहाँ इस मुल्क से हिजरत कर गई और फिर 1992 में इंतखाबात हुए तो इमाम अली रहमान यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार आए, जो अब तक इस मुल्क के हुक्मरान हैं। तो फिर 1999 में दोबारा इंतखाबात हुए तो इस बार भी जीत इस इमाम का मुकद्दर बनी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ ये मुल्क वस्त एशिया का रकबे के हवाले से सबसे छोटा मुल्क है और दोस्तों, मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और मुल्क का कुल रकबा 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर है और अपने रकबे के हवाले से इस मुल्क का पूरी दुनिया में 94 नंबर पर शुमार किया जाता है और इस मुल्क की कुल आबादी 89,30,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से इस मुल्क का पूरी दुनिया में 96 नंबर पर शुमार किया जाने वाला मुल्क है और +992 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .tj इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। ख़वातीनो हज़रात, ये मुल्क पाकिस्तान के शुमाल में व
खान कॉरिडोर से पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, लेकिन के लिहाज से इन दोनों ममालिक में कोई भी डिफरेंस नहीं है और 2008 से लेकर अब तक ये दोनों मुल्क बाकायदा तौर पर अपनी तिजारत को फरोग दे रहे हैं। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जब तक अफगानिस्तान का मसला हल तलब पड़ा है, ये अपनी तिजारत को रूट पर नहीं लेकर जा सकते और इसी रास्ते से ताजिकिस्तान पाकिस्तान और ईरान को सस्ती बिजली देने का वादा भी करता है। तो पाकिस्तान भी इसी रास्ते से बजरिया ट्रेन वस्ती एशिया ममालिक में अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का अज़म लिए फिरता है और बहुत जल्द ये दोनों ममालिक अफगानिस्तान के मसले को हल होता देख भी रहे हैं और आपसी ताल्लुकात को बेहतर होते भी देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में कमोबेश 12 लाख ताजिक आबाद हैं। ये ताजिकिस्तान की आज़ादी के बाद होने वाली खाना जंगी के दौरान पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए थे। कुछ लोग तो मुल्क के हालात के बायस यहाँ पर चले आए थे और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो हालात सही होने के बाद अपने मुल्क वापस चले गए थे। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, जिनमें चित्राल और गिलगित का इलाका है, वहीं पर आबाद हो गए थे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रूसी इत्तेहाद के बाद कुछ अर्सा तो इस मुल्क में रूसी रूबल का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बाद अज़ा ताजिकिस्तानी रूबल मुतारिफ करवा दिए गए। लेकिन अक्टूबर 2000 ईस्वी में रूबल को खत्म करते हुए इस मुल्क की करेंसी को समोनी का नाम दिया गया। ये कौम ताजिक कौम के बाप इस्माइल के नाम पर करेंसी को दिया गया था, जो 10वीं सदी में ताजिकिस्तान के हुक्मरान गुजर चुके थे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज ताजिकिस्तान का 100 मोनी 17 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 7.30 इंडियन रुपयों के बराबर है। 5वीं सदी ईस्वी में आबाद होने वाला दुशंबे शहर आज ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत होने के साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। और दोस्तों, 124 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर आज 7,80,000 लोगों का मस्कन बना हुआ है। और दोस्तों, दुशंबे के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर खुजंद है, जहाँ पर कमोबेश 2 लाख अफराद रहायश पजीर हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, फारसी जुबान की एक किस्म ताजिक जुबान आज ताजिकिस्तान की सरकारी जुबान होने का एजाज रखती है। दोस्तों, आम बोलचाल और कारोबार के लिए अब भी रूसी जुबान का ही इस्तेमाल होता है और साल 2009 से पहले सरकारी सतह पर भी रूसी जुबान का बाकायदा इस्तेमाल होता था। मगर ख़वातीन हज़रात, साल 2009 के बाद इख्तियारात ताजिक जुबान के पास चले गए और ताजिकिस्तान अपने दूसरे हमसाया ममालिक से मईशत में काफी पीछे है और इस मुल्क में गुर्बत भी ज्यादा है। मगर ख़वातीन हज़रात, इन सब के बावजूद ताजिकिस्तान में तालीम की शरह 99% है और तालीम की तरफ अवाम के इस लगाव के पीछे सोवियत दौर में फ्री और आला तालीम का वो निजाम आज भी यहाँ पर कार फरमा है, जिसे रूसियों ने अपने आखिरी दौर में यहाँ पर मुतारिफ करवाया था। और दोस्तों, सेहत के हवाले से इस मुल्क में अभी बहुत नए इक़दामात करने की इंतहाई जरूरत है और इंसानों की औसतन उम्र यहाँ पर 68 साल के करीब है। और दोस्तों, अगर मजहब की बात की जाए तो सुन्नी मुस्लिम इस मुल्क में बहुत ज्यादा तादाद में हैं और मुस्लिम आबादी के 97% लोग यहाँ पर मुसलमान हैं और 1.5% मसीही आबादी भी यहाँ पर आबाद है और बाकी 1.5% में आपको दूसरे कई मज़ाहब से जुड़े हुए लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और दोस्तों, कुश्ती की एक किस्म गुश्तगिरी इस मुल्क की कौमी खेल है और इस मुल्क की दूसरी सबसे मशहूर खेल कशी है। और दोस्तों, इस खेल को खेलने का अंदाज बिल्कुल पोलो की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर बॉल की जगह एक मरी हुई बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस मुल्क की तीसरी सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है और आजादी के बाद इस मुल्क ने 4 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर रखे हैं। और दोस्तों, रग्बी यूनियन भी अब इस मुल्क में मकबूल होता हुआ एक खेल बन रहा है और 2012 से बाकायदा इस मुल्क में क्रिकेट टीम और एक अदारा भी कायम है, लेकिन क्रिकेट के दीवाने यहाँ पर बहुत ही कम पाए जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस मुल्क में कुल 26 एयरपोर्ट्स हैं और दुशंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रशिया से आने वाली कुछ फ्लाइट्स खुजंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल करती हैं। और दोस्तों, इस मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन सोमोन एयर है, जो कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, रशिया, चीन, जर्मनी, तुर्की और दुबई के लिए अपनी उड़ान भरती हैं। और इस मुल्क में कुल 680 किलोमीटर रेल का जाल भी बिछाया गया है, जो कि ताजिकिस्तान को रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे ममालिक से जोड़ता है। और इस मुल्क में 28,000 किलोमीटर सड़कों का भी जाल बिछाया गया है तथा छोटे छोटे देहात को जाने वाली बहुत सी सड़कें आज भी पुख्ता नहीं की गई हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर ताजिकिस्तान को दरियाओं का मुल्क कहें तो ये भी कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क में दरियाओं की बहुतात है और 10 किलोमीटर से लंबे दरियाओं की तादाद 900 से ज्यादा है और 10 किलोमीटर से कम दरियाओं को गिनती में शुमार ही नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। ख्वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।